हेलो बच्चों, वेलकम। क्वेश्चन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ फाइव ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल रियल वैल्यू फंक्शन सेटिस्फाई फाइव डिफरेंशिएशन प्लस टू फाइव ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, then it can be adjusted as a e की power 2x into 5 differentiation plus 2 into e की power 2x 5 of x less than equal to e की power 2x, which can also be written as a differentiation with respect to x of e की power 2x into 5 of x minus e की power 2x by 2 less than equal to 0. Where e की power 2x is called as integrating factor which help in creating single differentiable coefficient as shown above. Answer the following question. If h at x naught is equal to 0 for some f x equal to x naught and differentiation of h of x with respect to x greater than equal to 2c x into h of x for all x greater than equal to x naught or when c is greater than equal to 0, then h of x is 0 has a root for x greater than x naught, h of x equal to 0 has a no root for x greater than x naught, h of x is a constant function and none of this. तो काफी कुछ क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है वो यही है कि यदि हमारे पास में कोई इक्वेशन है, लेट्स से फाइव ऑफ एक्स इक्वेशन है जिसमें ये कुछ ऐसा आपको गिवन है और वो कह रहे हैं कि यदि हम इस गिवन इक्वेशन को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? e की पावर 2x से, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगी और ये पूरी इक्वेशन को हम एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 0, ये तो डिपेंड करेगा कि आपके इनइक्वलिटी का साइन क्या है। बट ये डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ पार्ट अगर लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हम वहां से ये कह सकते हैं कि जो अंदर पार्ट है ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग टाइप का होगा या डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन साइन लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसकी मदद से हम आगे कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं जो हमारे पास में गिवन फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यहाँ से राइट करते हैं। तो हमें गिवन है कि h ऑफ एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है और साथ में एक इनइक्वलिटी गिवन है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच एक्स ऑफ एच एक्स ग्रेटर देन 2c x और h ऑफ x। देखिए यहाँ पे अगर इसको लेफ्ट में लिखा जाए तो माइनस 2c h ऑफ x ये आपको दिखेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, कैसा साइन है? माइनस का साइन है, दिख रहा है। अब इस माइनस के साइन को यहाँ पे अगर एडजस्ट करना है एक ही डिफरेंशिएशन में तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी ऐसा पार्ट करना पड़ेगा जिससे ये 2cx आ जाए। तो 2cx तभी आ पाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किसे मल्टीप्लाई करें? जिससे ये 2cx आएगा e की पावर में, तो cx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया? ताकि ये पार्ट निकल के आ जाए। अब यहाँ से आप आगे समझने की कोशिश करो कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। जब e की पावर cx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारी इक्वेशन ऐसे लिखने लग जाएगी e की पावर माइनस cx स्क्वायर इंटू 2cx और sx और ग्रेटर देन 0। अब ये e की पावर cx स्क्वायर ये क्या है? ग्रेटर देन 0 नंबर है। अब ये कंप्लीट जो लिखा हुआ है लेफ्ट पार्ट ये एक डिफरेंशिएशन है इसका e की पावर cx स्क्वायर और h ऑफ x का, और ये ग्रेटर देन 0 है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यहाँ पे ये 2cx से आपको हिंट मिलेगा कि रखना कितना है, e की पावर माइनस cx स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये लेट y इक्वल टू ए की पावर cx स्क्वायर और h ऑफ x है। तो ये डिफरेंशिएशन है बेसिकली y का और ग्रेटर देन 0 है। अब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग कहलाता है। कैसा कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ तक ठीक है बात? अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम यहाँ से और क्या बात कह सकते हैं? अगर इंक्रीजिंग है तो आपको आगे से ये पता लग जाएगा कि या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी किसी कांस्टेंट वैल्यू पर, या आपके पास में और इंफॉर्मेशन अगर है तो वो है h ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। क्या गिवन है?
यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एच ऑफ एक्स नेट इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाली कंडीशन आपको पता है। ये कंडीशन है और साथ में ये इंक्रीजिंग टाइप का है। कैसा है बच्चों, ये ध्यान से देखना, ये इंक्रीजिंग टाइप का है। तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स नॉट कोई वैल्यू है, ठीक है। अब एक्स नॉट कोई वैल्यू है, लेट से एक्स नॉट यही पे, और इस पे ये फंक्शन 0 आ रहा है, कौन सा, एच ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि इस पे तो कुछ 0 ही रह रहा है, और इससे आगे कोई पर्टिकुलर एक्स है, तो इस पे जो वैल्यू आएगी इस एक्स पे, वो इस एच ऑफ एक्स की क्या आएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू ई की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर इंटू एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स पे जो फंक्शन है ये y है, ई की पावर सी एक्स स्क्वायर इंटू एच ऑफ एक्स। अब x पे और x नॉट पे कंपेरिजन करना है फंक्शन की वैल्यू का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी x पे, वो ज़्यादा आएगी x नॉट के कंपेयर में। तो x पे अगर वैल्यू ज़्यादा है तो e की पावर सी एक्स स्क्वायर और एच ऑफ एक्स, ये ग्रेटर आएगा e की पावर सी एक्स स्क्वायर एक्स नॉट और एच ऑफ एक्स नॉट पे। अब एच ऑफ एक्स नॉट कितना है, ये तो 0 है, तो मैं यहाँ पे इतना पुट कर सकता हूँ e की पावर सी एक्स स्क्वायर एच ऑफ एक्स और एक ग्रेटर देन 0। अब इसमें e की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमें ये पता लग गया कि हमारा एच ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, अब एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे कभी कट नहीं करेगा, और कभी कट नहीं करेगा तो इसका मतलब है इसके कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होंगे, नो रूट पॉसिबल वाली कंडीशन यहाँ से बनेगी। अब कोई भी रूट नहीं है तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ए नो रूट फॉर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले हमें जो गिवन फंक्शन था इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा e की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर से, उसके बाद एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पार्ट बन गया जो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अंदर जो पार्ट है ये इंक्रीजिंग टाइप का है। अब इंक्रीजिंग टाइप का है तो स्टार्टिंग में वैल्यू जो एक्स नॉट मिल रही है उससे आगे कोई भी एक्स एज्यूम करेंगे तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। तो वही यहाँ पे ये लिखा गया कि ज़्यादा वैल्यू है। अब इसमें एक्स नॉट की वैल्यू एच ऑफ एक्स पर कितनी आ रही है, 0, यहाँ पे गिवन ही है, तो इसको जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में ई की पावर सी एक्स स्क्वायर इंटू एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें ई की पावर सी एक्स स्क्वायर, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको आप इनइक्वलिटी से हटा सकते हो, कोई इनइक्वलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे ही हटाया तो बचा हमारे पास में एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो कभी भी इक्वल टू 0 हुआ नहीं होगा, और इक्वल टू 0 नहीं हुआ है तो उसको कोई रूट बना नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।